2027 का जो चुनाव हो उसको लेकर भी मैं बहुत आशान्वित हूँ। हम 2017 जीते, 22 जीते और 27 हम और धमाकेदार अंदाज में जीतेंगे। आज मैं आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी ऐलान कर दिया है मैम ने कि 27 में जीतेंगे। तो मैम, अभी समाजवादी पार्टी एक रथ यात्रा निकाल रही है। रथ यात्रा का नाम है पीडीए रथ यात्रा। तो ये पीडीए की बात कहते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष दलितों के लिए, पिछड़ों के उत्थान की सिर्फ बातें करता है? ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आप जब सत्ता से बाहर आते हैं तो आप पिछड़ों, दलितों का रोना रोने लगते हैं। जब आपकी अपनी सरकार थी राज्य के अंदर, तब पीडीए कहाँ था? अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरी पार्टी ने हमेशा, जब भारतीय जनता पार्टी भी इसकी बात नहीं करती थी, मेरी पार्टी ने लगातार कास्ट सेंसस का मसला उठाया। बिल्कुल। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार थी, वो एनडीए का अंग थे, उन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस कराया। मैं पूछना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की भी तो सरकार रही 4 बार। हाँ। आपको पिछड़ों दलितों की इतनी चिंता है, आपने राज्य में कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा की, जो भारत के इतिहास में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई, वो साहस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाया। आज देश में कास्ट सेंसस हो रहा है। तो ये क्या बताता है कि आपके लिए ये सिर्फ एक चुनावी फायदा लेने के लिए एक आपका अस्त्र हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए प्रतिबद्धता है और हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। बिल्कुल। कास्ट सेंसस की आपने बात की, इसका भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि ये तो राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। कास्ट सेंसस में ऐसा भी किया गया कि जातियों में बांटने की कोशिश की गई मैम। और आपने देखा है ये कोशिश, ये महज एक कोशिश नहीं है। आप गांव में जाकर देखेंगे तो लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहा। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश में, लेकिन जो नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरह के नारों से क्या माहौल ख़राब नहीं होता है? नहीं, देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मेरी पार्टी भी कहती है। हम साथ में ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। कास्ट सेंसस को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन भले ही समाज में कुछ लोग बना सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज बहुत विविध है। अलग अलग जाति समुदाय के लोग तो यहाँ सदियों से रह रहे हैं। सरकार के पास आज भी उनके अधिकृत आंकड़े नहीं हैं। 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुई, और अगर सरकार को ये तय करना है कि जो सबसे वंचित रह गया है, जो सबसे पीछे विकास की दौड़ में रह गया है, या जिसकी सामाजिक रूप से कोई पहचान नहीं है, हमें ऐसे कमज़ोर तबकों को एक हाथ का सहारा देकर आगे लाना पड़ेगा। और अपनी पॉलिसीज़ को हमें रिवाइज करने के लिए, उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास सारे कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के अधिकृत आंकड़े हों, और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उस आधार पर बने। तो ये एक नेशन बिल्डिंग, या मैं समझती हूँ कि भारत की मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम है। और इस कदम को उठाने के लिए, इस निर्णय को करने के लिए जो साहस की आवश्यकता थी, वो साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया है। बिल्कुल मैम, आपने मुखरता से अपनी बात रखी है, लेकिन जो विभाग आपके पास है, क्या आपको लगता है सोशल जस्टिस का जो मुद्दा उठाया जाता है, सामाजिक न्याय का, वो आपके रहते हुए, एनडीए के रहते हुए बेहतर हुआ है पहले की अपेक्षा? बिल्कुल। आप कंपेयर कर लीजिए पुरानी तमाम सरकारों को और हमारी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को। आज हमारी सरकार ने ऐसे कई फैसले किए हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी कि जब यूपीए की सरकार थी, तब भी जो हमारा नेशनल बैकवर्ड कमीशन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लगातार ये मसला उठता था पार्लियामेंट के अंदर कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, और जब तक आप संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे उसके पास कोई शक्तियाँ रह नहीं जाएंगी। सालों साल ये मसला उठता रहा। तो अगर सामाजिक न्याय की किसी को चिंता थी तो आपको किसने रोका था? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते। आपने नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये किया है, और एक ने कई फैसले किए। मैंने आपको एक एक करके गिनाया, और सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मैं कहती हूँ कि कास्ट सेंसस की घोषणा है जो मोदी जी की सरकार ने की है, जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन कास्ट सेंसस आप करते हैं और वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप तो सिर्फ 2/3 करना चाहते हैं, परिसीमन करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने परिसीमन के विषय में जो मेरा अपना राय थी वो मैंने स्पष्ट की। आप परिसीमन को ज़्यादा दिन आप रोक नहीं सकते,
और आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा। जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है उसको भी मैंने स्पष्ट रूप से बताया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो स्वयं नहीं कर पाए, तो अब उनके अंदर ये भी असुरक्षा का भाव है कि अरे ये तो इस मसले पर तो शायद हम सरकार को घेर सकते थे, लेकिन सरकार ने तो यहाँ भी हमारी हवा निकाल दी, तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और अनुप्रिया जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं दर्शकों को बता दूं, उन्होंने कहा आपको क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए। तो ये क्रेडिट की होड़ लगी हुई है क्या मैम? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कह दी। मैंने आपसे कहा ना कि उन्हें लगा कि एक तो मसला था, हमें लग रहा था कि सरकार को घेर रहे हैं, तो सरकार ने हमें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये फैसला भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया, तो अब क्या क्या कोरोना लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। मैम, आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है और जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है वो है स्वास्थ्य का। कुछ सवाल हैं मेरे, क्योंकि हम जब आम लोगों के बीच में जाते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बार हमने देखा, आपने जन औषधि की बात की थी शुरुआती चर्चा में, आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उन योजनाओं को रोका जाता है। क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे हमने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखा, जब तक सरकार रही वो योजना लागू नहीं हुई, सरकार बदली उसको लागू किया गया, तो इन योजनाओं को रोकने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही छोटी सोच है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश के अंदर करोड़ों गरीब लोग ऐसे हैं कि अगर उनके परिवार में किसी को कोई गंभीर रोग हो जाता है तो वो केवल इसलिए इलाज नहीं करवाते क्योंकि उनके पास उस इलाज के खर्च को वहन करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। ये योजना हम इसलिए लाए कि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना है, और ऐसे तमाम परिवार जो किसी गंभीर बीमारी के कारण गरीबी में चले जाते हैं उनको बचाना है। और इस योजना ने देश भर के अंदर नागरिकों को संबल प्रदान किया। लेकिन ऐसे कई राज्य थे, जैसे जब उड़ीसा था या दिल्ली या पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में लाख प्रयासों के बावजूद यहाँ की सरकारें लागू नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक गरीब व्यक्ति को अगर मुफ्त इलाज की 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी तो वो तो केंद्र सरकार की जय जयकार करने लगेगा। और हम कह रहे थे कि आप इस सोच से ऊपर उठिए। आपके राज्य की सीमाओं में एक गरीब तड़प रहा है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति अपना जीवन गंवा रहा है क्योंकि इलाज के पैसे नहीं हैं। वो परिवार गरीबी में खिसक के जा रहा है, अपनी ज़मीन जायदाद बेच रहा है, महिलाएं अपना गहना बेच रही हैं। उस परिवार की तकलीफ को समझिए। लेकिन जब सत्ता लोलुपता अधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं जन संवेदनाओं में गिरावट आती है। तो ऐसे राजनीतिक दल या ऐसी सरकारें जो जनहित से पहले अपनी सत्ता से प्रेम करते हैं, तो ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। लेकिन मैं समझती हूँ बुरे दिन कट गए हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हमने इस योजना को लागू किया है। और मुझे खुशी है कि आज इस योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों का हम इलाज कर चुके हैं। 1.82 लाख, बड़ी बात है ये। इतनी बड़ी धनराशि सरकार ने लोगों के इलाज में खर्च की है, और एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का कारण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बन रही है।